हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज जिस देश की यात्रा पर हम आपको लेकर जाने वाले हैं, उस देश की खूबसूरती में चार चांद लगाता है यहाँ का समुद्र, क्योंकि ये देश समुद्रों के बीच में बसा हुआ है यार। और इस देश के लोग एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ग्लैडिएटर, ट्रॉय और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनेशन जैसी बड़ी फिल्में और गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी इसी देश में हुई है। और इस देश के रहने वाले लोगों के घरों में पानी की सप्लाई भाई सीधा समुद्र से की जाती है यार। और एक कैसा देश है ये जहाँ पर आप रास्ते में नहीं दौड़ सकते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉम्ब गिराए गए थे, जबकि यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जो इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना बताया जाता है। और ये एक ऐसा देश है जहाँ घास काटने के लिए भी लेने पड़ती है परमिशन। तो दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि यूरोप के सबसे खूबसूरत देश माल्टा है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं खूबसूरत देश माल्टा के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वही वाला भाई बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की सुंदरता के बीच में यूरोप में बसा माल्टा एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती यहाँ आने वाले लोगों को एक पल में ही अपना दीवाना बना लेती है यार। और माल्टा को ऑफिशियल तौर पर द रिपब्लिक ऑफ माल्टा कहा जाता है। माल्टा जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में 174वें स्थान पे आता है। और माल्टा में रहने वालों की कुल आबादी का 93% हिस्सा शहरी इलाकों में निवास करता है। माल्टा में इटली और लीबिया के बीच एक द्वीपीय समूह शामिल है। और ये देश इटली के सिसिली रीजन से दक्षिण में 80 किलोमीटर, ट्यूनीशिया के पूर्व में 284 किलोमीटर और लीबिया के उत्तर में 333 किलोमीटर स्थित है। बोलचाल की बात करें तो माल्टीज के बाद अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और देश की 60% आबादी शानदार इटालियन बोलती है। माल्टा देश कई हजार साल पुराना है और ईसा 5900 साल पहले से ही यहाँ इंसानी बसावट की सबूत मिलती है। आपको यहाँ एक ऐसा यूरोपियन कल्चर देखने को मिलेगा जिसे यहाँ की शान माना जाता है। और ये माल्टा के बाकी देशों से अनोखे और अलग होने की सबसे बड़ी वजह है। यूरोपियन कल्चर होने के अलावा आपको माल्टा में अरेबियन कल्चर का भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दें कि माल्टा देश 1964 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था, लेकिन ये देश अभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। माल्टा नाम ग्रीक शब्द मैलेट से आया हो सकता है। हालांकि इस नाम की उत्पत्ति 100% निश्चित नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रीकस ने द्वीप को मैलेट यानी कि मीठा शहद कहा था और ऐसे ही इस देश का नाम माल्टा पड़ गया। इस खूबसूरत देश की राजधानी है वैलेटा, एक ऐसा राजधानी शहर जहाँ देखने को मिलेगा आपको सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन। यहाँ लोग एक दूसरे से हमेशा आगे निकलने में लगे रहते हैं यार। और इसी वजह से वैलेटा शहर में आपको हर समय लोग काम करते हुए नजर आएंगे भाई, कंपटीशन में जैसे रेस लगी हो। दुनिया के कई बड़े बड़े देशों की सुंदरता के बीच यूरोप में बसा माल्टा एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती यहाँ आने वाले लोगों को एक पल में भाई अपना दीवाना बना लेती है। और माल्टा की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये आइलैंड देश भूमध्य सागर के बीच में है। और ये देश हर तरह की खूबसूरती की मिसाल माना जाता है। समंदर की गोद में बसा है यार ये देश। और इस देश के बीच कुछ ही दूरी पर जो समंदर है वो गहरे समंदर में बदल जाते हैं। लेकिन समंदर की ये गहराई आपको डराएगी नहीं, बल्कि आप इसे देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। दोस्तों, ये देश जितना खूबसूरत है ना, उतने ही यहाँ के लोग भी खूबसूरत हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। माल्टा के लोगों को खुले मिजाज के दिल का माना जाता है। और यहाँ के लोग किसी भी तरह की परेशानी को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लोगों के चेहरे पर आपको हर समय खुशी ही नजर आएगी। तभी तो 2013 यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार माल्टा इस धरती पर 48वां सबसे खुश देश है। और यहाँ लोग हर काम को चेहरे पर स्माइल रखकर ही करते हैं। यहाँ के लोग बड़े ही धार्मिक नेचर के होते हैं। और यही वजह है कि इस देश में कुल मिलाकर 365 चर्च हैं। और यहाँ पर हर एक इंसान सुबह या शाम के वक्त प्रेयर करने के लिए जरूर आता है। दोस्तों, अगर आप भारत से माल्टा की सैर करने के लिए जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। माल्टा का नाम उन देशों की सूची में है जो ब्रिटिश कानून के तहत लेफ्ट साइड ड्राइविंग करते हैं। और माल्टा हमेशा से ही फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन माना जाता है यार। इस देश में कई बड़े बड़े फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो भाई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ये वाली फिल्म यहीं शूट हुई है। और सलमान खान की फिल्म भारत की शूटिंग भी इसी देश में हुई थी। इसके अलावा द बोट, वॉर सेलर, ग्लैडिएटर, ट्रॉय और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनेशन जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी माल्टा में हो चुकी है भाई। इसके अलावा इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज में से एक गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग और कहीं नहीं बल्कि माल्टा देश में ही हुई थी। अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि माल्टा कितना ज्यादा पॉपुलर है। माल्टा से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि इस देश के लोग ना पीने के पानी को फिल्टर करने के लिए अपने घरों में फिल्टर नहीं लगाते हैं। नहीं 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 भाई, सीधे समुद्र से ही फिल्टर करके पीते हैं। सुनने में आपको थोड़ा हैरान करने वाला लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम सच है यार। दरअसल इस देश में कोई नदी या फिर झील तो है नहीं, जिस वजह से यहाँ के लोग ना सीधे समुद्र से आने वाले पानी को पीते हैं। और माल्टा के समुद्र के पानी को फिल्टर करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ प्रोसेस का यूज किया जाता है। और इसी वजह से कुछ यात्रियों को इसका स्वाद पसंद नहीं आता है यार। लेकिन यहाँ के लोगों को ना अब इसकी आदत हो चुकी है और वो इसी पानी को पीना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, माल्टा द्वीप यूरोपीय संघ में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक है। यहाँ निवेश करना अब हर कंपनी का सपना बन चुका है। अगर आपका भी सपना है कि आप यूरोपीय संघ में एक बिजनेस शुरू करें तो ये बहुत अच्छी जगह है। इस देश को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि आने वाले समय में माल्टा पूरे यूरोप के सबसे विकसित और सबसे मजबूत इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सामने आएगा। माल्टा का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहाँ
यहाँ वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे ज्यादा बमबारी हुई थी। यहाँ करीबन 2 सालों तक जर्मनों और इटालियंस ने हवाई हमले किए थे और माल्टा पर उस दौरान 3500 के करीब हवाई हमले किए गए थे, जिसमें करीबन 30,000 बिल्डिंग्स नष्ट हो गई थी। अगले 2 सालों को मिलाकर देखा जाए तो 154 रातों तक माल्टा पर बॉम्ब से हमले किए गए थे भाई। आखिरकार 1942 में माल्टा में लड़ाई बंद हो गई, लेकिन जितना नुकसान हुआ था ना, उससे उबरने में उन्हें कई साल लग गए। लेकिन आज माल्टा पुरानी यादों को भुलाकर खुद को एक विकसित देश बना चुका है। सोचो यार, और दुनिया के सबसे चर्चित देशों में शामिल हो चुका है। माल्टा से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स में से ये भी है कि माल्टीज अपनी कारों से भाई बहुत प्यार करते हैं। यहाँ लगभग एक इंसान के पास अपनी खुद की कार होती है यार। और भाई माल्टा के खाने की बात करें तो इस देश का नेशनल फूड है स्टाफताल फेरिक। इस देश में स्ट्रीट फूड का काफी ज्यादा क्रेज है और माल्टा में माल्टीज ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। इसके अलावा यहाँ के पेस्ट्री और स्नैक्स भी भाई काफी टेस्टी माने जाते हैं। इसके अलावा माल्टा में मछली हमेशा लोकप्रिय रही है और इसमें बड़ा समुद्र है, तो भाई मछली तो आसानी से मिल जाएगी ना। और इसी वजह से माल्टा के लोगों को ना मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही माल्टा के लोगों को ना खरगोश खाना भी बहुत ज्यादा पसंद है। और विडो सूप एक खरगोश के मीट से बनाया जाने वाला सूप है, जो भाई बड़े चाव से एकदम चटोरे की तरह लोग यहाँ खाते हैं। वहीं अगर माल्टा के सबसे पॉपुलर ड्रिंक की बात करें तो किनी यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक है और ये एक तरह के ऑरेंज ड्रिंक है जो पूरे माल्टा देश में पसंद की जाती है। यहाँ किसी भी रेस्टोरेंट या फिर कैफे में आपको किनी की सिप लेते हुए लोग दिख जाएंगे, बढ़िया जैसे एकदम चाय पीते ना अपने यहाँ पे वैसे ही। गर्मियों के मौसम में इस ड्रिंक की डिमांड माल्टा में सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि किनी को ठंडे पानी में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। दोस्तों अगर यहाँ पे त्योहारों की बात करें ना, तो माल्टा में कई संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। आपको यहाँ कई फेस्टिवल और ग्रैंड इवेंट सेलिब्रेट होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर फेस्टिवल में सबसे बड़े फेस्टिवल की बात करें तो माल्टा में मनाया जाता है वो है सांता मारिजा। यहाँ ये हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है और ये माल्टा का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और इस त्योहार को लोग पुरानी यादों को भुलाने के लिए एक साथ सड़कों पर आते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। और इस दिन पूरे माल्टा में भाई छुट्टी होती है और लोग सड़कों पर होते हैं। सांता मारिजा का जश्न एक दिन नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक हफ्ते तक चलता है। इसलिए अगर आप माल्टा जाने का प्लान करें ना, तो कोशिश कीजिएगा कि इस इवेंट में जरूर हिस्सा बने, भाई मजा आ जाएगा। इसके अलावा ग्लिच फेस्टिवल, अर्थ गार्डन फेस्टिवल, फुल मून मेड फेस्ट जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं माल्टा के उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शुरुआत राजधानी वैलेटा से कीजिएगा। भले ही ये शहर छोटा हो और यहाँ 8,000 से भी कम लोग रहते हैं, लेकिन जब बात टूरिस्ट के आने की होती है तो वैलेटा सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ मिल जाएगा। यहाँ हर शख्स दूसरे शख्स से होल्ड लगाता दिख जाएगा यार। मैंने बताया था ना, कंपटीशन, भाई यहाँ कंपटीशन जबरदस्त है। और इस शहर को लेकर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरा शहर ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सेंट जॉन्स को कैथेड्रल, ग्रैंड मास्टर पैलेस एंड आर्मरी, नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी, द ग्रैंड मास्टर पैलेस, भाई ये सारी कुछ पसंदीदा जगह हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैलेटा शहर कैसा होगा। गोजो और कोमिनो इस देश के 2 सबसे बड़े और पॉपुलर आइलैंड हैं। इन दोनों ही आइलैंड की यात्रा करने के बाद आपको ना एक अलग ही अनुभव मिलेगा कि वाह क्या चीज थी यार। ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। गोजो पर आपको देश के कुछ ऐसे स्विमिंग स्पॉट्स और टेस्टी लोकल फूड खाने को मिलेंगे ना, जो मजा आ जाएगा भाई। और कोमिनो में ब्लू लैगून है और सी केव से घिरा हुआ है। और खास बात यह कि आप दोनों ही जगहों को बोट के साथ देख सकते हैं। अगर आप गोजो जा रहे हैं तो आपको यहाँ पानी और प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफी कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक मंदिर है जिसे इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना बताया जाता है और इस मंदिर को गेंटिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। माल्टा का नाम जब कभी भी लिया जाता है दोस्तों, तो इस मंदिर को लोग हमेशा याद करते हैं। माल्टा में रहने वाले लोग तो इसे अपने देश की शान मानते हैं। दोस्तों माल्टा को ना एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है। कहते हैं कि अगर आपको गर्मियों की छुट्टियों को यादगार बनाना है तो माल्टा चले जाओ भाई। समुद्र से घिरे इस देश में आपको ना एक से बढ़कर एक स्विमिंग स्पॉट्स मिल जाएंगे और यहाँ साफ मौसम के साथ आपको क्रिस्टल क्लियर पानी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इस देश की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप इस देश में सड़कों पर भाग नहीं सकते हो। हाँ, भले ही वो लोग आपस में कंपटीशन लगाने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको दौड़ लगानी है। और आप यहाँ भागते हुए पकड़े गए ना, तो आपको इसकी पेनल्टी भी देनी होगी, क्योंकि ऐसा करना माल्टा के कानून के खिलाफ माना जाता है। और आप यहाँ घास नहीं काट सकते। जी हाँ, अगर आपको ऐसा करना है तो इसके लिए आपको किसी ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको माल्टा जाने के बाद पेड़ों पर लगे फ्रूट्स या फूल दिखाई देते हैं तो भाई गलती से तोड़ मत लेना, नहीं तो आपकी अच्छी खासी तोड़ाई होगी, बाद में परेशानी में फंस जाओगे। दोस्तों इस हिसाब से अगर आपको माल्टा देश की यात्रा करनी है तो आपको 7 दिनों का खर्च 1 लाख रुपए के करीब आ जाएगा। और दोस्तों इस देश की कुछ चीजें जितनी सस्ती है ना, उतनी ही महंगी भी हैं। इसलिए माल्टा जाने के बाद ना इस चीज का जरूर ध्यान रखना। और माल्टा में यूरो करेंसी के तौर पे चलता है। तो दोस्तों ये था यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश माल्टा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो में आपको माल्टा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप माल्टा गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ बताओ यार। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।